आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको अपने घर की कोई बात याद आ जाए। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, सीख भी है और एक ऐसा सच भी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक पति था जो अपनी पत्नी से रोज़ एक ही बात कहता था, तुम पूरे दिन करती ही क्या हो। पत्नी मुस्कुरा देती, चुप रह जाती, लेकिन उसके दिल पर हर बार एक चोट लगती। फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि पूरे घर की सोच बदल गई। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। कहानी एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की महिला अपने पति राजेश और 2 बच्चों के साथ रहती थी। सुनीता हर रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाती थी। सबसे पहले घर की सफाई करती, फिर चूल्हा जलाती, बच्चों का टिफ़िन बनाती, पति के लिए नाश्ता तैयार करती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती और पूरे घर का ध्यान रखती। उसका दिन कब शुरू होता था और कब ख़त्म उसे खुद भी पता नहीं चलता था। लेकिन राजेश को लगता था कि वह कुछ खास नहीं करती। राजेश शहर में नौकरी करता था, शाम को घर आता और अक्सर कह देता, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, तुम घर में रहती हो, आखिर करती ही क्या हो। सुनीता हर बार चुप रह जाती। उसे लगता था कि बहस करने से क्या फ़ायदा, लेकिन दिल में दर्द ज़रूर होता था। दिन बीतते गए। एक दिन सुनीता की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे तेज़ बुखार था। फिर भी वह सुबह उठी और काम करने लगी। राजेश ने देखा तो बोला, इतना भी क्या हुआ है, घर का काम ही तो करना है। यह बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। उस रात उसने एक फैसला लिया। अगले दिन वह सुबह उठी जरूर, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। ना नाश्ता बनाया, न झाड़ू लगाया, न बच्चों का बैग तैयार किया। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। जब राजेश उठा तो घर अस्त व्यस्त था। बच्चे स्कूल के लिए तैयार नहीं थे, रसोई में कुछ बना नहीं था। राजेश गुस्से में बोला, ये सब क्या है। सुनीता ने शांत आवाज़ में कहा, आज मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हें लगता है कि मैं पूरे दिन कुछ करती ही नहीं हूँ। राजेश को बात समझ नहीं आई। वह जल्दी जल्दी रसोई में गया, नाश्ता बनाने लगा, लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चाय उबलकर बाहर गिर गई, रोटी जल गई, बच्चे रोने लगे। एक कह रहा था कि यूनिफॉर्म नहीं मिली, दूसरा कह रहा था कि टिफ़िन कहाँ है। राजेश परेशान हो गया। किसी तरह बच्चे को स्कूल भेजा। फिर बर्तन देखे, कपड़ों का ढेर देखा, घर की गंदगी देखी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि घर संभालना कितना मुश्किल काम है। उधर सुनीता चुपचाप बैठी रही, न शिकायत की, न बहस की, बस सब देखती रही। शाम तक राजेश पूरी तरह थक चुका था। ऑफिस भी लेट पहुंचा, बॉस ने डांट दिया। घर वापस आया तो फिर से बर्तन के ढेर पड़े थे, खाना नहीं बना था, बच्चे होमवर्क को लेकर परेशान थे। राजेश ने पहली बार महसूस किया कि घर चलाना भी किसी नौकरी से कम नहीं है। उस रात उसने सुनीता के पास जाकर कहा, मैं हार गया। सुनीता ने पूछा, किससे। राजेश बोला, उस काम से जिसे मैं आसान समझता था। राजेश की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम पूरे दिन कितना काम करती हो। मैं सिर्फ पैसे कमाने का मेहनत समझता था, लेकिन आज पता चला कि घर संभालना भी उतना ही बड़ी जिम्मेदारी है। सुनीता की आंखें भी भर आई। उसने कहा, मुझे तुम्हारी कमाई से शिकायत नहीं थी, बस इतना चाहती थी कि मेरी मेहनत की भी इज्जत हो। उस दिन के बाद राजेश बदल गया। अब वह घर आने के बाद सुनीता का हाथ बटाने लगा, बच्चों की पढ़ाई में मदद करता, कभी बर्तन धो देता, कभी सब्जी काट देता और सबसे ज़रूरी बात, उसने फिर कभी नहीं कहा, तुम पूरे दिन करती ही क्या हो। तो दोस्तों, किसी इंसान की मेहनत को छोटा मत समझिए। हर वह व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए मेहनत करता है सम्मान का हकदार है, क्योंकि कई बार जो काम दिखाई नहीं देते वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो बिना शिकायत किए सबके लिए मेहनत करता है तो आज ही उसे धन्यवाद ज़रूर कहिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मेहनत की हमेशा कद्र करें।